हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 और मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर भावना बाटला। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है बिल्कुल आप उसे स्किप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करे ही करे। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। सबके लिए रीडिंग बनाई जा रही है। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है मेरे इस चैनल को, ठीक है। अब बाकी सोशल साइट पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब। मैं इन तीनों अकाउंट्स पर हूँ विद द नेम ऑफ द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। सो बिल्कुल आप चेकआउट कर सकते हैं, ओके। एंड चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जीज और फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके, व्हाट्स हैपनिंग। Ace of Swords, 5 of Pentacles. Oh my goodness, मैं भी आपको बताती हूँ what does it mean, ठीक है। Chariot, the Sun, and bottom is 3, the Empress. ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस आर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। दीज आर हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन, लेकिन ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस की है। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। अब यहाँ पर पहली चीज जो मैं देख पा रही हूँ ना, वाज लाइक, आप खुद देखिए किस तरीके से एक डाउनफॉल मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। 4 3 2 1, है ना। लेकिन यहीं पर अगर ये डाउनफॉल है तो साथ ही साथ आप देखोगे कि एक इंक्रीज भी है यहाँ पर। 5 7 10 एंड द एम्प्रेस, दैट इज द मेजर एनर्जी, ठीक है। सो यहाँ पर एक इंक्रीज भी है, यानी अभी में भी आप एक इस एनर्जी में नजर आ रहे हो। करंट एनर्जीज के जो कार्ड हैं आपके, ठीक है, दीज आर योर करंट एनर्जीज एंड दीज आर योर फ्यूचर एनर्जीज। तो ये जो करंट एनर्जीज की एनर्जीज हैं, वॉज लाइक डाउनफॉल दिख रहा है मुझे, जहां पर आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, आपके पार्टनर से आपकी बातचीत बिल्कुल बंद है एंड यू लिटरली फील जैसे इस व्यक्ति ने आपको चीट करा है, आपको धोखा दिया है, ओके। और एक डाउनफॉल यहाँ पर दिख रहा है, देयर इज अ डाउनफॉल, और डाउनफॉल के बाद यहाँ पर अपवर्ड जा रही हैं चीजें। चलिए देखते हैं। होप्स, ओके। सो चलिए इस कार्ड को लेते हैं हम, दैट इज 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। चलो, तो 4 ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। एक अकेलापन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज में नजर आ रहा है, ठीक है, जहां पर ये बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि पहले जैसा ना कुछ भी नहीं रहा, आप दोनों के बीच में पहले जैसा कुछ भी नहीं है। आप भी बदल गए हो, वो भी बदल गए हैं, सब कुछ बदल गया है। एक गैप, एक वॉल कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गई है। ये पर्सन अपने आप को ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ डाइवर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी मे बी आपके पार्टनर आजकल स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा हो गए हैं, पूजा पाठ करना, या फिर मतलब पहले नहीं था इनके अंदर ये चीज, शायद पहले ज्यादा ये स्पिरिचुअल नहीं थे या गॉड में इतना बिलीव नहीं करते थे, या फिर अगर करते भी थे ना तो अब इनकी कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहां पर स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक झुकाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है आपके पार्टनर का, ठीक है। ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं। ये स्पिरिचुअल क्यों हो गए हैं? ये स्पिरिचुअल इसलिए हो गए हैं क्योंकि इनकी लाइफ में ना लाइक पीस ऑफ माइंड ही नहीं है। ये हर चीज से कहीं ना कहीं बिल्कुल अनसेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं और ये अपने आप को हील करना चाहते हैं। ये खुद को हील करने के लिए ये स्पिरिचुअल हुए हैं। इन्हें लगता है वो एक होता है ना कि स्पिरिचुअलिटी में क्या चीज होती है, स्पिरिचुअलिटी में ये चीज लगती है ना कि हम भगवान की तरफ जाएंगे तो भगवान हमें हील करेंगे, है ना, गॉड हमें हील करेंगे। तो ये गॉड की तरफ ज्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं ताकि ये खुद को हील कर सके और बेहतर बना सके। ये ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इनकी मतलब लाइफ में ना कुछ है ही नहीं, मतलब इन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा है। आपके दूर जाने के बाद से इन्हें लगता है कि कुछ भी नहीं बचा है जिंदगी में, और ये किसी चीज को फील नहीं कर पा रहे हैं, हैप्पीनेस को फील नहीं कर रहे हैं, किसी तरीके की एक्साइटमेंट को, किसी तरीके की
भी मतलब खुशियों को ये महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं, और इन्हें लगता है कि ये अपने आप को हील सिर्फ तभी कर सकते हैं जब ये होता है ना कि भगवान की तरफ थोड़ा झुकाव जब इनके अंदर आ जाए। तो यस, ये स्पिरिचुअल होते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये खुद को हील करना चाहते हैं, खुद को और बेहतर बनाना चाहते हैं। पूजा पाठ, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च, जो भी आपके रिलीजियस प्लेस है, उधर जाने के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, जाते हैं वहां पर रेगुलरली। एंड यस, ये कोशिश कर रहे हैं, ये चीजों को हील करने की कोशिश करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। ये सब कुछ फिक्स करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इनको एहसास हो चुका है कि गलती इनकी रही है, ठीक है। इस कनेक्शन में जो भी गलतियां थी वो आपके पार्टनर की रही हैं। तो यस, उस चीज का एहसास जरूर आपके पार्टनर यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। ये बहुत सोचते हैं आपके बारे में, ये जितना कोशिश करें कि आपके बारे में ना सोचे या आपके ऊपर फोकस ना करें, ये बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं आपके बारे में, कंफ्यूज रहते हैं। ये आपको भी देख रहे हैं ना, तो आप इस टू ऑफ सोच की एनर्जी में हो, जहां पर टू ऑफ सोच किस तरीके की एनर्जी, आप गौर से देखो तो यू आर लाइक इन गार्डेड एनर्जी, आप प्रोटेक्टिव एनर्जी में ज्यादा नजर आ रहे हो, आप एक डिफेंसिव एनर्जी में हो, जहां पर आप अब किसी को भी इतना हक नहीं देना चाहते हो कि कोई आपको इमोशनली डिस्ट्रॉय कर कर चला जाए या आपको इमोशनली हर्ट कर कर चला जाए। एंड यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर आप बहुत प्रोटेक्टिव हो गए हो, आपने अपने आसपास एक बाउंड्री सेट कर ली है, और अब आप किसी को भी अलाउ नहीं कर रहे हो कि कोई आपके ज्यादा करीब आ जाए, आप किसी से भी इतना कनेक्शन ही नहीं बिल्डअप कर रहे हो कि किसी के साथ आप इतना ज्यादा क्लोज आ जाओ कि कल को उस व्यक्ति के जाने के बाद आपको प्रॉब्लम हो, आपको हर्ट हो। ओके, आपके पास जबकि बहुत ऑप्शंस है, ठीक है। टू ऑफ सोच क्या बता रहे कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। अगर ये व्यक्ति आपकी जिंदगी में नहीं है ना, तो आपके पास मतलब मैं लिटरली देख रही हूँ, जैसे होता है ना आपको कि एक लाइन लगी पड़ी है कि हाँ, लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, ओके, और आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, आप बहुत लोगों के क्रश हो सकते हो, बहुत लोग आपको लाइक करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को, आपकी लुक्स को बहुत लोग लाइक करते हैं, लेकिन यू आर राइट नाउ इन अ गार्डेड एनर्जी, प्रोटेक्टिव एनर्जी, जहां पर आप किसी को भी अपने क्लोज नहीं आने दे रहे हो। और आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं ना, तो आप अपने पार्टनर पर भी विश्वास नहीं कर रहे हो। यू आर लिटरली, यहाँ पर ये क्या है, क्रॉस बना हुआ है, जहां पर यू आर सेइंग नो टू योर पार्टनर ऑल्सो, ठीक है, जहां पर आप उनको भी अपने पास नहीं आने दे रहे हो क्योंकि आपको उन पर भी ट्रस्ट इश्यूज हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, नाइन ऑफ सोर्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है। आपके पार्टनर में भी आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये व्यक्ति पता है सुधर गए हैं, लिटरली ये पर्सन चेंज हो गए, सुधरते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो आप चाहते थे ना कि व्यक्ति सुधरेगा, बदलेगा और आपके पास आएगा, ये सच में इनके अंदर मैं एक बदलाव, एक सुधार देख रही हूँ। सुधर गए हैं आपके पार्टनर, पहले जैसे नहीं रहे हैं। पहले ये बहुत ज्यादा दिमाग से चलते थे, माइंड से चलते थे, लेकिन अब ये आपके लिए बहुत इमोशनल होकर सोचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जहां पर ये आपके लिए इमोशनल हो गए हैं, ठीक है, इमोशनल हो गए हैं ये आपके लिए, और इमोशनली अब ये आपके बारे में सोच रहे हैं, दिल से आपके बारे में सोच रहे हैं। अब ये दिमाग को मतलब वो होता है ना कि बीच में लाकर चीजें खराब नहीं करना चाहते, ये आपको मैनिपुलेट करने के लिए या आपका बेनिफिट उठाने के लिए अब आपके तरफ नहीं आना चाहते, या आपकी तरफ अगर आना भी चाह रहे हैं या ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी तरफ आया जाए, तो ये इसलिए आपकी तरफ आना चाहते हैं क्योंकि इनके दिल में आपके लिए प्यार जाग गया है, ठीक है, बहुत प्यार, बहुत फीलिंग्स इनके अंदर आपको लेकर जाग चुकी हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल। ये कार्ड भी ऊपर आया है तो हम इसको भी लेंगे रीडिंग में, लेकिन वापस इसे डेक में रख देंगे। टू ऑफ पेंटिकल विद द नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी इस चीज को क्लैरिफाई कर रही है कि अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको चीट करने के लिए नहीं आ रहे, ठीक है। पहले हो सकता है कि इन्होंने आपको चीट करा है, आपको धोखा दिया है, आपको नुकसान पहुंचाया है, आपका दिल तोड़ा है, आपको कहीं ना कहीं आपका दिल टूटा है इनकी वजह से, दिल पर बहुत घाव लगे हैं आपके, इनकी वजह से, इनके बर्ताव की वजह से, इनके बिहेवियर की वजह से। लेकिन अब अगर ये आपकी तरफ आ रहे हैं ना, लुक हियर, ठीक है, ये आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन अगर ये अब आपकी तरफ आना चाह रहे हैं तो किसी मतलब के लिए, किसी बेनिफिट के लिए नहीं आना चाह रहे। ये आपके लिए बहुत ज्यादा सीरियस होते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, जहां पर ये बहुत सीरियस हो गए हैं आपके बारे में। थ्री ऑफ कप ये बता रहे हैं कि लोगों से बात भी कर रहे हैं आपके बारे में, यानी किसी से जैसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या आपको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आप क्या सोचते हो इनके बारे में, या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या कुछ ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। तो ये जानना चाहते हैं, ये आपके बारे में वन टू ऑल एवरीथिंग जानना चाहते हैं, और ये किसी से बात जरूर कर रहे हैं। ये कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है, ये कोई
कोई व्यक्ति हो सकता है जो आप दोनों को स्पेशली जानता है, ठीक है, और इस व्यक्ति से गाइडेंस भी ले रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, आपसे कैसे बात करनी चाहिए या किस तरीके से आपसे बात करने की शुरुआत करनी चाहिए। इवन जब ये पर्सन आपके पास आएंगे ना, तो ये पर्सन की तरफ से आपको कोई इम्पल्सिव एक्शन नहीं मिलेगा। ये बहुत प्लानिंग के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं, यानी बहुत प्लान करके आएंगे कि हाँ इन्हें आपसे क्या बात करनी है। हो सकता है ये आकर आपसे फॉर्मली बात करें, ठीक है, फॉर्मली हो सकता है कि बात करें, काम की बात करें, है ना, और उस तरीके से आपसे बात की शुरुआत करें। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? अगेन 2 कार्ड निकल कर आए हैं। नाइट ऑफ वैंड विद 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में रही है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मिसअंडरस्टैंडिंग में देख रही हूँ, आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं या इस पर्सन ने आपको डिसरिस्पेक्ट करा है, अब्यूज करा हो, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर जो है रिफ्लेक्ट हो रही है, जहां पर हो सकता है कि इन्होंने आपको अब्यूज भी करा है। बहुत कुछ ये आपको ऐसा कहकर गए हैं जो शायद इन्हें आपसे नहीं कहना चाहिए था, और अब कहने के बाद, अब जब ये शांत दिमाग से सोच रहे हैं ना इस कनेक्शन के बारे में, तो इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्होंने जो करा वो गलत था। ओके, इन्हें लग रहा है कि जो करा वो गलत था। वो एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी विद एस ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि एक समय पर ये व्यक्ति बहुत मैनिपुलेटिव थे, सोसाइटी ओरिएंटेड थे, यानी सोसाइटी के बारे में बहुत ज्यादा सोचते थे। इनके लिए पैसा, शोहरत, अपना नाम, मटेरियलिस्टिक चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती थी। लेकिन अब आपके पार्टनर उस एनर्जी में आ गए हैं जहां पर इनके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता है। मैंने कहा ना, ये व्यक्ति के अंदर बदलाव आ गया है, ये व्यक्ति के अंदर एक सुधार आ गया है। और ये सुधार किसकी वजह से आया है? ये सुधार आपकी वजह से आया है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं आपसे अलग होकर ये व्यक्ति को एहसास हो गया है कि ये गलत थे, ठीक है, ये इन्हें अपनी गलतियां नजर आई हैं और इन्होंने अपने आप को सुधारा है, अपने ऊपर काम करा है। ये उस तरीके की एनर्जी है। ओके, सो नाइट ऑफ वैंड क्या बता रहा है कि यस, इस पर्सन के अंदर वो अब सुधार आ चुका है और अब ये इनके लिए मैटर नहीं करता कि सोसाइटी क्या कहेगी या पैसा, मटेरियलिस्टिक चीजें अब इनके लिए मैटर नहीं करती हैं। इनके लिए मैटर करता है वो लव, वो प्यार जो ये आपके लिए फील करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, जहां पर इन्हें लग रहा है, अगेन 2 कार्ड उठकर आए हैं, व्हाट्स हैपनिंग, आज 2 कार्ड एकदम से आ रहे हैं, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वैंड विद द 4 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। हो सकता है पास्ट में उन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी भी मिस करी हो, यानी इनके पास कोई मौका रहा है पास्ट में जब ये आपसे बात कर सकते थे, चीजों को सही कर सकते थे, लेकिन ये नहीं कर पाए, तब ये आपसे बात नहीं कर पाए, तब ये चीजों को सही नहीं कर पाए, इन्होंने वो अपॉर्चुनिटी जैसे मिस कर दी है। ये उस तरीके की एनर्जी है। ओके, मिस्ड अपॉर्चुनिटी की एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है और आज आपके पार्टनर को ना गिल्ट हो रहा है कि काश उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी मिस ना करी होती, काश उन्होंने तब आपसे बात कर ली होती, काश उन्होंने तब चीजों को सही कर दिया होता। ये व्यक्ति काश वाली एनर्जी में जा चुके हैं, जहां पर ये काश काश ऐसा हुआ होता, काश वैसा हुआ होता, ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ये 5 ऑफ पेंटिकल, जहां पर ये अपनी गलतियों को याद कर रहे हैं, खुद से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है कि ये क्या करके आए हैं, है ना, इन्होंने क्या कर दिया है, इस रिश्ते को खराब कर दिया है इन्होंने, इनके बर्ताव ने, इनके बिहेवियर ने। जरूरत पड़ने पर इन्होंने आपके लिए स्टैंड भी नहीं लिया, लेकिन अब 7 ऑफ वैंड बता रहा है कि यस, ये पर्सन रेडी है, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी है ये पर्सन। इनकी वजह से ये डाउनफॉल जरूर आया है, लेकिन अब चीजें बेहतर भी कहीं ना कहीं करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है और ये इस चीज को समझ चुके हैं। चरोइट, ट्रैवलिंग नजर आ रही है। हो सकता है आप या आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कोई ट्रैवलिंग का या कोई हॉलिडे का या कोई वेकेशंस का प्लान बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। विंटर वेकेशंस हो सकती हैं, कोई विंटर वेकेशंस को लेकर प्लान हो सकता है। सो यस, ट्रैवलिंग स्ट्रांगली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ है मुझे। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रही है, विच शोज कि कहीं ना कहीं आप वो व्यक्ति रहे हो इनकी लाइफ में जो इनके सबसे क्लोज थे, यानी इनके बारे में आप सब जानते थे, इनके सारे सीक्रेट्स, इनका सारा सच झूठ आपको सब मालूम था, है ना, आप सब जानते थे इनके बारे में। सो यस, आप वो व्यक्ति रहे हो इनकी जिंदगी में जो इनके बहुत करीब था, बहुत बहुत पास थे आप इनके, और अब जब आप इनके साथ नहीं हो ना, इनके पास नहीं हो, ये आपकी इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ये समझ चुके हैं कि आप कितने जरूरी, कितने इंपॉर्टेंट हो इनके लिए। सन की एनर्जी, पॉजिटिविटी। ओके, सो दिस इज द हर्मिट। सन की एनर्जी को हर्मिट की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ये अभी भी एनालाइज कर रहे हैं, पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, सब कुछ एनालाइज करते हुए आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। और ये सन की एनर्जी विद द हर्मिट ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि
अब ब्लेसिंग्स, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आती हुई नजर आ रही हैं। एक नई शुरुआत आपकी जिंदगी में हो सकती है, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि इस रिश्ते की भी नई शुरुआत हो सकती है। जो आप चाह रहे थे ना कि इस रिश्ते की नई शुरुआत हो, तो यस, अब इस रिश्ते की एक नई शुरुआत होने के भी चांसेस यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आ रहे हैं। रीयूनियन होगा, इस रिश्ते की नई शुरुआत होगी। ये पर्सन आपका दिल जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। हर्मिट की एनर्जी है जो बता रहा है कि यस, ये आएंगे आपके पास। जो अभी तक ये आपको कोल्ड बिहेवियर देते आए हैं, अवॉइड करते आए हैं, आपको कहीं ना कहीं अटेंशन नहीं दी इन्होंने कभी, तो यस, ये बदल रहे हैं। ये खुद को अपने आप अंदर से बदलते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। आपने क्या डिमांड करा था आखिर इस कनेक्शन में? आपने सिर्फ इतना ही तो चाहा था, आपकी डिमांड्स भी ज्यादा नहीं थी। आप सिर्फ इतना ही चाहते थे कि व्यक्ति आपके साथ ऑनेस्ट रहे, लॉयल रहे, आपको अटेंशन दे, आपको टाइम दे, है ना। आपकी कुछ ज्यादा डिमांड नहीं थी इस कनेक्शन में, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपके लिए वो सब कुछ नहीं कर पाए। तो यहाँ पर सन की एनर्जी ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि उनको एहसास हो रहा है कि वो आपके लिए बेसिक से बेसिक चीजें भी नहीं कर पाए जो वो करना चाहिए थी उन्हें आपके लिए। बेसिक से बेसिक चीजें भी ये व्यक्ति आपके लिए नहीं कर पाए, और इन्हें अब अफसोस हो रहा है उन चीजों पर। जब ये एनालाइज कर रहे हैं ना, ये खुद के अंदर जब झांक कर देख रहे हैं, तो इन्हें एहसास हो रहा है कि ये कितने गलत थे और कितनी गलतियां इन्होंने इस रिश्ते में करी हैं। उन गलतियों का एहसास इन्हें बहुत ज्यादा गिल्ट दे रहा है, बहुत ज्यादा पछतावा दे रहा है। एम्प्रेस को यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, विच शोज कि ये आपको जब देख रहे हैं ना, तो आप मतलब आपके अंदर ना एक स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी है। नो मैटर आप मेल हो फीमेल हो, बट आपके थ्रू इन्हें एक फेमिनाइन एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है। फेमिनाइन एनर्जी होने का मतलब होता है कि जहां पर आप बहुत केयरिंग रहे हो इनके लिए, बहुत सपोर्टिव रहे हो इनके लिए, हर जगह आपने स्टैंड लिया है। जहां पर कोई इनके साथ नहीं खड़ा था ना, वहां आप इनके साथ खड़े हुए थे। तो एम्प्रेस विद क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग जो फेमिनाइन एनर्जी रही है ना, जिस तरीके का प्यार आप इन्हें देते आए हो, जिस तरीके से आप काइंड रहे हो, ऑनेस्ट रहे हो, आपकी वो काइंडनेस, वो ऑनेस्टी, वो फेमिनाइन एनर्जी इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ये आपकी तरफ खिंचे आ रहे हैं। इन्हें लगता है कि आप बहुत इनोसेंट रहे हो और बहुत लॉयल भी रहे हो इस रिश्ते में, और आप जैसे लॉयल पर्सन आज के जमाने में ढूंढना मुश्किल है। ठीक है, आज के जमाने में आप जैसे लॉयल व्यक्ति जो ढूंढना इनके लिए मुश्किल है। ये ये इस तरीके की एनर्जी भी है जहां पर ये आपके साथ होते थे ना, आपके साथ होते हुए भी ये और लोगों को देखते थे, है ना, और लोगों को देखते थे। आपके साथ कितना गलत मतलब महसूस आपको करवाया है इस व्यक्ति ने, इनसिक्योर कर दिया था इन्होंने आपको। बट ये जब आपकी तरफ देखते हैं ना, तो इन्हें लगता है यार आप तो कितने लॉयल और कितने ऑनेस्ट थे, कितने काइंड थे आप, है ना, जो कभी भी मतलब इनके लिए सब कुछ करते भी गए इनके लिए, और कभी कुछ डिमांड भी नहीं रखी आपने कि कुछ आपको मिले या कुछ आपको डिलीवर हो। आप सिर्फ बेसिक से बेसिक ही तो चाहते थे कि इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये व्यक्ति निभाएं, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ये व्यक्ति समझें। इससे ज्यादा आपने क्या चाहा था? और आज उस चीज का एहसास आपके पार्टनर को हो रहा है। उन्हें एहसास हो रहा है कि वो उनका बर्ताव आपके लिए बहुत ही गलत था, और उन्हें एहसास हो रहा है कि अगर इतना गलत कोई उनके साथ करता तो वो कैसा महसूस करते। उन्हें पता है कि उन्होंने आपको गहरे घाव दिए हैं, आपका दिल तोड़ा है उन्होंने, दिल दुखा दिया है उन्होंने, और इस चीज के लिए शायद आप कभी उन्हें माफ नहीं करोगे। सक्सेस, लेटिंग गो, कॉम्प्रोमाइज, क्लिंगिंग टू द पास्ट, मैच्योरिटी, शेयरिंग, स्ट्रेस, कंट्रोल। आपके साथ होते हुए भी ये व्यक्ति ना हर समय उस एनर्जी में रहे हैं जहां पर ये बिजी रहे हैं। सक्सेस यानी काम में ध्यान देना, काम में बिजी रहना। आपके साथ होते आपको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया इस व्यक्ति ने, यानी आपको बहुत हल्के में लिया है इस पर्सन ने। आप इनके साथ होते हुए भी मतलब ये हमेशा अपने काम की तरफ फोकस रहते थे, अपने करियर की तरफ या अपनी फैमिली की तरफ फोकस रहते थे, लेकिन आपकी तरफ ज्यादा ध्यान, कभी आपको इतनी अटेंशन नहीं दी इस व्यक्ति ने। लेटिंग गो की एनर्जी यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट करे कि उन्हें ऐसा लगता था कि आप ऑल टाइम अवेलेबल हो, यानी आप कहाँ जाने वाले हो, आप उन्हें कहीं छोड़ के नहीं जाने वाले हो, आप हमेशा अवेलेबल हो उनके लिए। उन्हें ये चीज महसूस होती थी कि वो जब चाहे तो आपसे बात कर सकते हैं, जब चाहे वो आपसे मिलने आ सकते हैं। तो उनके लिए कोई एफर्ट ही नहीं डाले कभी इस रिश्ते में, कभी उन्होंने कुछ कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करा, कहीं उन्हें एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमेशा कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट तो आप कर लेते थे। और आज ये व्यक्ति कहीं ना कहीं उस पास्ट में स्टक हो गए, यानी पास्ट में
पास्ट की बातें जैसे इनको घेर रही हैं, जहां पर वो सारे मूवमेंट इन्हें याद आ रहे हैं जहां ये गलत थे, और इन्हें अफसोस हो रहा है अपने किए पर, अपने बर्ताव पर, अपने बिहेवियर पर इन्हें अफसोस हो रहा है। अब जब ये आपको देख रहे हैं ना, तो आप भी कहीं ना कहीं बदल चुके हो, आपके अंदर मेच्योरिटी आ चुकी है, कमाल का सब्र आपके अंदर आ गया है, कमाल का पेशेंस आपके अंदर आ गया है, जहां पर आप बहुत मेच्योर हो चुके हो, बहुत ज्यादा मेच्योरिटी अब आपके अंदर ये देख रहे हैं। आपके अंदर पहले एक इमेच्योरिटी थी, एक बचपना था, जहां पर आप खुलकर जीते थे, आप इनोसेंट रहे हो, आप खुलकर जीने वाले लोगों में से रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे हो, जो आपके दिल में होता है आप कह लेते हो। प्लानिंग प्लॉटिंग करना, मैनिपुलेट करना, वो आ, आपकी चीजें नहीं है, वो है ना। आप बहुत सीधे और मतलब इनोसेंट कहीं ना कहीं रहे हो, काइंड रहे हो आप अपनी लाइफ में। लेकिन अब आपके अंदर बदलाव आ गया है, अब आपके अंदर मेच्योरिटी आ गई है, अब आप बहुत ज्यादा अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हो, अपनी इमोशनल साइड को, अपनी प्रैक्टिकल साइड को आप बैलेंस कर रहे हो। और ये व्यक्ति देख पा रहे हैं इस चीज को कि आपके अंदर मेच्योरिटी आ चुकी है, पेशेंस आ चुका है आपके अंदर। अब आप उन लोगों में से नहीं रहे हो जो एकदम से रिएक्ट कर देते हो, ठीक है। अब आप सोच समझ कर रिएक्ट करते हो, सोच समझ कर चल रहे हो। यस, आपके अंदर भी बहुत बातें हैं, बहुत सवाल हैं, जिन सवालों के जवाब आपको इस व्यक्ति से चाहिए। आपको चाहिए कि ये व्यक्ति आपके लिए आपको उन सब सवालों के जवाब दे, आपको क्लैरिटी मिले इस पर्सन से, यू वांट दैट, और वो क्लैरिटी आपकी तरफ आ रही है। वो क्लैरिटी कहीं ना कहीं आप सीख करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। स्ट्रेस विद कंट्रोल की एनर्जी इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रही है कि अब आपने अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, ठीक है। यू आर कंट्रोलिंग योर लाइफ। अब आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और को नहीं दिया है, अपने पार्टनर को नहीं दिया है, ठीक है। कि पहले उनके हाथ में था वो कंट्रोल, वो जब चाहे आपको खुश कर देते थे, जब चाहे आपको उदास कर देते थे, आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करते थे वो व्यक्ति। लेकिन अब आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। आप बहुत स्ट्रेस आउट हो जाते थे जब आप अपने पार्टनर को याद करते थे, उनको मिस करते थे, है ना। लेकिन अब आप अपनी अटेंशन को सही जगह डाइवर्ट कर रहे हो, ठीक है। आपको लगता है कि आप में एनर्जी है, तो आप उस एनर्जी को अपने करियर में, अपने जॉब, अपने बिजनेस में ज्यादा लगा रहे हो। आपको लगता है कि उस एनर्जी को इस पर्सन के बारे में सोचकर अब आप वेस्ट नहीं करना चाहते हो, उस एनर्जी को आप सही जगह लगा रहे हो। सो यस, अब आप उनके बारे में सोचते थे ना, तो आप ड्रेन भी हुआ करते थे। लेकिन नाउ अब आप अपनी फोकस को बदल रहे हो, अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर रहे हो। लेट्स चेक आउट मोर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। द हर्मिट, ओके, द सन, द हैंग्ड मैन। प्लीज डिवाइन बताएं क्या आउटकम होगा इस रिश्ते का। Oh, great. So this is 5 of Pentacles, 4 of Wand, and King of Pentacles. Page of Wands and Knight of Swords. ये व्यक्ति अपनी गलती का पूरे तरीके से एहसास कर लेंगे, पूरे तरीके से एहसास कर लेंगे कि कितने गलत थे, और अपनी गलती को पछता कर ये आपके पास खुद आएंगे आपसे माफी मांगने। ये पर्सन आपका दिल जीतने की पूरी कोशिश करेंगे आने वाले समय में। आप आउटकम के रिजल्ट्स में देख रहे हो ना, 5 ऑफ पेंटिकल विद 4 ऑफ वैंड, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी दूर करेंगे और आपको कमिटमेंट भी देंगे, स्टेबिलिटी भी देंगे, जो आप एक्चुअली में डिजर्व करते हो, ठीक है। जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, जो आप डिजर्व करते हो, वो चीज आपको मिलकर ही रहेगी। यही व्यक्ति आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम होने के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यस, ये पर्सन आपको वो कमिटमेंट देंगे। उन्हें एहसास होगा कि अब आपका दिल जीतने का सिर्फ और सिर्फ एक यही रास्ता है, जहां पर आपको कमिटमेंट दी जाए, आपसे शादी करी जाए, आपको अपनी फैमिली वालों से मिलवाया जाए, या आपसे प्रॉमिस करा जाए कि वो कभी भी आपके साथ अब ऐसा कुछ गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो उनको कहीं ना कहीं सिर्फ एक यही रास्ता यहाँ पर नजर आएगा, और वो आपका दिल जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। वो आपको वो चीज देंगे जो आप बहुत लंबे समय से डिमांड करते आए हो। आपका ड्रीम यहाँ पर पूरा होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है मुझे। वो आपको सारा कंफर्ट जोन देना चाहेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो कैसे लग्जरियस गाड़ी में आपको बिठाकर घुमा रहे हैं, शॉपिंग करवा रहे हैं, ठीक है। और आप खुश भी नजर आ रहे हो, इट्स नॉट दैट कि आप खुश नहीं हो। सो यस, ये आपको सारा कंफर्ट जोन देंगे। ये वो हर चीज आपके लिए करना चाहेंगे जो आपको खुश करे। ये पर्सन आपको कहीं लॉन्ग ड्राइव पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि लेकर जाना चाहते हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं जो भी इनके दिल में आपके लिए। नाइट ऑफ सोर्ड इज एन एनर्जी जहां पर ये व्यक्ति, आपको लगता है कि आपको साइडलाइन कर चले गए हैं किसी थर्ड पर्सन के पास,
ओके, सो नाइट ऑफ सोड्स की एनर्जी इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रही है कि नहीं, ये कहीं नहीं गए हैं, इन्होंने किसी को नहीं चुना है आपके सिवाय, आप ही इनकी जिंदगी हो और ये पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। अगर ये थर्ड पर्सन के पास गए हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं आपके पार्टनर, या आपको छोड़कर इन्होंने अपनी फैमिली को भी अगर चुना है ना, तो ये व्यक्ति वहां से वापस लौटकर आपके पास आना चाहते हैं। हर कमिटमेंट तोड़कर आएंगे, मैरिड हैं तो मैरिज तोड़कर आएंगे, और बट ये व्यक्ति आपके पास आएंगे ही आएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये आपको लेकर एक बहुत मेजर डिसीजन भी पॉसिबल है कि ले सकते हैं। ओके, सन की एनर्जी एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन को दिखा रही है, तो यस, आप स्टेबिलिटी, अश्योरेंस अगर अपने पार्टनर से चाहते हैं तो वो भी आपको मिलता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। आप स्टकनेस से बाहर निकलोगे आउटकम की एनर्जीज में। हर्मिट भी ये चीज दिखा रही है कि आपको सिर्फ सेल्फ लव इंक्रीज करना है। यहाँ पर आप देख रहे हो सेल्फ लव की एनर्जी है। सेल्फ लव बढ़ा दो, अपना सेल्फ लव बढ़ा दो, ठीक है। अपने बारे में भी सोचो, अपनी खुशियों के बारे में सोचो, अपने लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में सोचो, वो चीजें करो जो आपको पसंद है। ओके, अपना सेल्फ लव को बढ़ाना पड़ेगा, अपने आप को बेहतर आपको बढ़ाना पड़ेगा, इस एनर्जी में आपको आना पड़ेगा, उनकी वाइब्रेशन से आपको मैच करना पड़ेगा ताकि आप इन चीजों को रिसीव कर सकें, ठीक है। तो उनकी एनर्जी से आपने क्या करना है, मैच करना है। चलिए डिवाइन टाइमिंग देख लेते हैं आज की एनर्जीज में क्या है। ओके, सो जो डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्या डिवाइन टाइमिंग है मेरे व्यूअर्स का। फेब्रुअरी, यस ऑफ कोर्स इट कैन टेक टाइम, ठीक है। फेब्रुअरी का टाइम बहुत लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर हो सकता है, टाइम लग सकता है, और आपको कहीं ना कहीं पेशेंस रखने की जरूरत है। ओके, चलिए लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, क्या लव मैसेजेस हैं प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर आपको आज कहना चाह रहे हैं कि तुम मेरे सोलमेट हो। जैसे ये व्यक्ति समझ गए हैं कि आप ही इनके सोलमेट हो, इनके ट्विन फ्लेम हो, इनका डिवाइन कनेक्शन हो, आप रीजन हो इनकी स्माइल का, इनकी खुशियों का आप रीजन हो। ओके, आप जिस तरीके से इनको इग्नोर कर रहे हो ना, ये व्यक्ति बिल्कुल भी खुश नहीं है, उस चीज से बहुत अफेक्ट कर रही है आपकी इग्नोरेंस, आपका चुप रहना, आपका साइलेंट बिहेवियर इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। आपके प्यार में पूरे तरीके से पागल हो चुके हैं ये व्यक्ति। आपको नहीं पता, बट ये बहुत अकेले हैं आपके बिना, आपकी बहुत याद आती है इनको, बहुत मिस करते हैं ये व्यक्ति। आप जिस तरीके से भी इनको ट्रीट कर रहे हो ना, ये ट्रीटमेंट, ये बिहेवियर आपका बहुत अलग है इनके लिए, ठीक है। बहुत ऐसा महसूस करवाता है जैसे बहुत अपसेट हो जाते हैं। आई फील हेल्पलेस, क्योंकि ये कुछ करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, कहीं तो स्टक हैं, कोई तो चीज इनको रोक रही है। बट ये रियल साइड अपनी आपको दिखाएंगे, अपना रियल सेल्फ आपको दिखाएंगे, जो भी दिल में इनके है, जो भी बातें इनके मन में है आपके लिए, जो भी ये फील करते हैं, वो सब कुछ आपके सामने ये व्यक्ति रखना चाहेंगे। ये उनकी कुछ एनर्जीज यहाँ पर हैं, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। कैसी लगी आपको रीडिंग, कितना रेजोनेट हुई, जरूर मुझे कमेंट्स में बताएं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस रीडिंग को। तो ये थी कुछ आज की एनर्जीज। थैंक यू गाइज, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।